हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका डिजिटल स्किल्स क्लब में। आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग का स्वेप ऑफ द 2 नंबर का कोड, वो भी विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। एक बार इस कोड को आपको अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ। आप इसको अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट कर लेना ताकि आपको ये कोड को समझने में आसानी होगी। उसके बाद हम हर एक लाइन को बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल डिटेल में हर एक लाइन को समझेंगे। जल्द से जल्द मैं इस कोड को आप लोगों को पूरा दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम इसकी हर एक लाइन को अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। आप लोगों को समझने में आसानी हो इसलिए मैं हर एक लाइन को हाईलाइट करके उसके ऊपर उसका नाम लिख दिया हूँ, इसलिए आपको समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये कमेंट क्या होता है। तो कमेंट ये होता है प्रोग्राम को समझने के लिए ईजी करता है ये कमेंट, ताकि आप लोगों के प्रोग्राम को जो दूसरा भी कोई देखे तो समझ जाए कि प्रोग्राम किसका है। नेक्स्ट लाइन है हैज़ इंक्लूड studio.h, इसे बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड। ये होता है सी प्रोग्रामिंग का हेडर फाइल। इसमें इनपुट और आउटपुट का पहले से ही डिफाइंड होता है। फिर नेक्स्ट लाइन लिखा है इंट मेन, ये है मेन फंक्शन। ये हमारे प्रोग्राम का सबसे मेन फंक्शन है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ओपन करली ब्रेसेस लगा देंगे ताकि हमको पता चले कि यहाँ से मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट लाइन जो लिखा है इंट इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हम जो नंबर लेंगे वो इंटीजर लेंगे, इसलिए हम इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करते हैं, इसीलिए हमने यहाँ इंट लिखा है। फिर उसके बाद 2 वेरिएबल बना लेंगे, वेरिएबल ए फिर वेरिएबल बी। 2 वेरिएबल बना लेंगे क्योंकि हम 2 नंबर को इनपुट कराएंगे। नंबर है इसीलिए 2 वेरिएबल। फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा के हम बता देंगे कि लाइन हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। तो प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम यूज़र से एक फर्स्ट नंबर इनपुट ले लेंगे, इसलिए लिखा है यहाँ पे एंटर द फर्स्ट नंबर। फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा के लाइन को ख़त्म कर दिए। फिर नेक्स्ट लाइन है स्कैनफ फंक्शन। %d इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हम ए वेरिएबल का जो वैल्यू लेंगे वो इंटीजर ही लेंगे, इसलिए %d के यूज किए। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं एड्रेस ऑफ द वेरिएबल। फिर उसके बाद प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से हम दूसरे सेकेंड नंबर को भी एंटर करवा लेंगे यूज़र के थ्रू। फिर हमने यहाँ कमेंट डाल के लिखा है स्वैपिंग लॉजिक, मतलब ये पता चल सके कि यहाँ पे हम स्वैपिंग करने का लॉजिक लगाने वाले हैं। यहाँ पे ये लाइन समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही एक लाइन है जो आपको इस प्रोग्राम में समझने की ज़रूरत है। पहली लाइन है एज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो एज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 4 और बी का वैल्यू 8, तो ऐड करके कितना होगा 12 होगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन देखिए बी इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसका बी इज इक्वल्स टू 12 माइनस 8, मतलब ए का वैल्यू 12 और माइनस 8 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया बी का वैल्यू। अब तो फिर ए इज इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो फिर उसके बाद हम ए का वैल्यू 12 है और माइनस बी का वैल्यू 4 हो गया है, तो अगर घटाएंगे तो बचेगा 8 जो है वो ए का वैल्यू आ गया है। यहाँ से हमको साफ पता चले ए का वैल्यू 8 हो गया और बी का वैल्यू 4 हो गया है। तो यहाँ से ये पता चल गया कि हमारा वैल्यू स्वैप हो चुका है। तो इसका मतलब हमने सही लॉजिक लगाया है, बिल्कुल लॉजिक लगा कर स्वैप तो कर दिया। फिर उसके बाद हम प्रिंट करेंगे, इसीलिए हम प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से नंबर जो स्वैप होगा हम उसे स्क्रीन पर प्रिंट करवा देंगे प्रिंटफ फंक्शन की हेल्प से। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन है रिटर्न 0। अब हम नेक्स्ट लाइन देखेंगे रिटर्न 0। ये होता है एंड ऑफ द मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन का आखिरी लाइन है। इससे पता चलता है कि हमारा कोड एग्जीक्यूट हो चुका है, वो भी विदाउट एरर। फिर उसके बाद हम क्लोज करली ब्रेसेस लगाकर अपने कोड को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड खत्म हो चुका है। अब हम इस कोड को VS कोड में रन करके आपको दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड एडिटर में। हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे पूरे कोड को अच्छे से रन करके। तो देख लीजिए हमने पूरे कोड को बिल्कुल यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है, फिर भी इसमें कुछ एरर दिख रहा है। तो हम देखेंगे कि एरर आखिर कहाँ दिख रहा है। हम पहले अपने एरर को सही करेंगे, फिर उसके बाद हम इसे रन करके दिखाएंगे। तो पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एरर कहाँ दिख रहा है। हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सेमीकोलन लगाना भूल गया, इसीलिए हमको यहाँ पे एरर दिख रहा था। फिर हम नीचे यहाँ पे देखेंगे हमने रिटर्न 0 का लाइन नहीं लिखा, तो हम पहले रिटर्न 0 यहाँ पे लिख देते हैं।
फिर उसके बाद हम कोड को रन करके देखेंगे कि हमारा कोड सही है या गलत। तो हम फिर अब कोड को पहले सेव कर लेंगे। देखेंगे यहाँ पे डॉट दिख रहा है तो हम सेव कर लेंगे। फिर उसके बाद राइट क्लिक करके हम कोड को रन करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पे लिख के आ गया है एंटर द फर्स्ट नंबर। तो पहले हम फर्स्ट नंबर को एंटर करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हमारा है 4, तो हमने 4 यहाँ पे एंटर कर दिया। फिर उसके बाद एंटर दबाया। फिर हम आया एंटर द सेकेंड नंबर। फिर हमने सेकेंड नंबर से 8 दबा दिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे A=8 हो गया और B=4। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कोड बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। फिर भी आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया तो आप एक बार कमेंट जरूर करें, हम आपके डाउट को क्लियर जरूर करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।